जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 जीके जीएस देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा, जिससे आपको सारा क्वेश्चन जो है वो आसानी से याद हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। तो नेपाल हिमालय से जो है कौन सी नदी निकलती है, तो याद रखिए गंडक नदी जो है वो नेपाल हिमालय से निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है करेक्ट है, गंडक नदी जो है वो नेपाल हिमालय से निकलती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है। त्योहारों का त्योहार जो है वो हॉर्नबिल का जो है वो त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो है हॉर्नबिल को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राउत लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। राउत लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दीपिका रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जो है वो संबंधित है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर पे यहाँ से जो है वो करेक्ट जो है कुचिपुड़ी से, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो डट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है केरल में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट जो है केरल में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट जो है टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। तो ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जो है किसे जाना जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो काराकोरम को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट जो है काराकोरम को जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है मणिपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है, मणिपुर में जो है लोकटक झील स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है। तो भारत के किस आधुनिक राज्य में जो है वो स्थित है कामाख्या मंदिर जो है, तो याद रखिए कामाख्या मंदिर जो है वो असम में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर पे यहाँ पे डी जो है करेक्ट जो असम में जो है वो कामाख्या मंदिर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर जो है वो मथुरा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो मथुरा में जो है वो द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की एरातकेश्वर के मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो है वाराणसी में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा वाराणसी में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है वो कब हुई थी, याद रखिए यहाँ पे जो है वो 1975 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाए 1975 में शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एशियन फुटबॉल संघ की मुख्यालय कहाँ स्थित है। एशियन फुटबॉल संघ के मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है कुआं लामपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो है कुआं लालपुर में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि बियाना किस देश की राजधानी है। बियाना जो है किस देश की राजधानी है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है बियाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बियाना है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गोलघर अवस्थित है। गोलघर जो है वो पटना में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट जो गोलघर पटना में अवस्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जवाहर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है किस वर्ष शुरू की गई थी, तो याद रखिए यहाँ पे जो है 1999 में शुरू की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाए 1999 में शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की वेलूर मठ अवस्थित है। तो वेलूर मठ जो है कहाँ पे अवस्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो कोलकाता में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा कोलकाता में अवस्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रामेश्वरम शहर किस राज्य में स्थित है। तो रामेश्वरम शहर जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है करेक्ट होगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लंकाशायर कहाँ स्थित है। तो लंकाशायर जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन में जो है लंकाशायर स्थित है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा ब्रिटेन में स्थित है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो कहाँ स्थित है, याद रखिएगा ये जो है भोपाल में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि भारतीय संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय संरक्षण विभाग का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो देहरादून में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, देहरादून में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि कौन सी जल संधि जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो कौन सी ऐसी जल संधि है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो हो जाएगा वो होगा 10 डिग्री जल संधि। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, 10 डिग्री जल संधि, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आईआईटी की स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे खड़गपुर में जो है वो की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, खड़गपुर में, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है। तो पोर्ट विलियम कॉलेज जो है कहाँ है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है कोलकाता में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो है कोलकाता में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की थी, तो याद रखिए जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू की गई थी। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है किस वर्ष शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा 1853 में जो भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है वो शुरू की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1 रुपए के सिक्के से अधिक के नोटों को निर्गमन कौन करता है। तो इसका निर्गमन जो है वो कौन करता है, याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो भारत सरकार करता है, इंडियन गवर्नमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे भारत सरकार करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है। तो चक्रवात में हवा जो है वो किस तरफ से आती है, तो नीचे की ओर से आती है। तो याद रखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है, नीचे की ओर से आती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फास्फोरस का सूत्र होता है। तो फास्फोरस का सूत्र जो है वो क्या होता है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है P4 जो है फास्फोरस का सूत्र होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो है फास्फोरस का सूत्र P4 होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था। तो संविधान में पहला संशोधन जो है 1952 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट 1952 में जो है संविधान का पहला संशोधन हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए। तो किस वंश के शासकों ने जो है जारी किए, तो याद रखिएगा यहाँ पे कुषाण वंश के शासकों ने जो है वो जारी किए। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए कुषाण वंश के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो भारत की साक्षरता दर जो है वो कितनी है, तो याद रखिए 70 से 75% है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है करेक्ट होगा, 70 से 75% है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। तो किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा पीएम नरसिम्हा राव के द्वारा जो है किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो 25 दिसंबर को जो है भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित। तो आगा खां कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो गोल्फ खेल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो गोल्फ खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। किस देश को जो है वो 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो कहा जाता है फिनलैंड को। जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फिनलैंड को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना जो है कब की गई थी, तो याद रखिए नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 1982 में की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पोटलाई किस राज्य का दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक है। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक है, तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो मणिपुर की है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि अनानास किस राज्य का एक प्रमुख फसल है। तो अनानास जो है किस राज्य का एक प्रमुख फसल है, तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो
मेघालय की है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मेघालय की है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि मैकमोहन मोहन रेखा किसके बीच है। तो मैकमोहन रेखा जो है किसके किसके बीच है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्लूटो की खोज किसने की थी। तो प्लूटो का खोज जो है किसने की थी, तो याद रखिएगा क्लाइड टॉम्बो ने जो है वो प्लूटो की खोज की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा, क्लाइड टॉम्बो ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की एंटीबायोटिक्स किस प्रकार का संक्रमण के लिए उपयोगी है। तो किस प्रकार के संक्रमण के लिए जो है वो उपयोगी है, तो याद रखिए यहाँ पे केवल बैक्टीरिया के लिए उपयोगी है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट है, केवल बैक्टीरिया के लिए उपयोगी है, तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ की खोज में कौन सी चीनी यात्री आए थे। तो कौन सी चीनी यात्री जो है वो आए थे, तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो यहाँ पे हेमंत सॉन्ग, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट है, हेमंत सॉन्ग, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। तो प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद का जो है वो प्रमुख होता है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो होता है 74 अनुच्छेद के तहत आर्टिकल 74 के तहत होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है करेक्ट हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द सीक्रेट ऑफ नगाज के लेखक कौन है। तो द सीक्रेट ऑफ नगाज के लेखक जो है वो कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो अमीश त्रिपाठी है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है करेक्ट होगा, अमीश त्रिपाठी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नमकीन जल में उगने वाला पौधों का क्या कहा जाता है। नमकीन जल में उगने वाले पौधों को जो है वो क्या कहा जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो हेलोफाइट कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, हेलोफाइट कहा जाता है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसने की थी, याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो रास बिहारी बोस किए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, रास बिहारी बोस, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है कि भारत में किस फसल खेती सबसे अधिक की जाती है। तो भारत में किस फसल खेती जो है सबसे अधिक की जाती है, तो याद रखिएगा चावल खेती जो है वो सबसे अधिक की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाए, चावल खेती सबसे अधिक की जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान आईआईटी का कुल संख्या कितनी है। तो आईआईटी की कुल संख्या जो है वो कितनी है, तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो है 23 संख्या, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी डी जो है वो करेक्ट होगा, 23 संख्या है, तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 है कि टेलीस्कोप की सहायता से कौन सा ग्रह सबसे पहले खोजा गया था। तो कौन सा ग्रह जो है सबसे पहले खोजा गया था, तो याद रखिए यूरेनस को जो है सबसे पहले खोजा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा, यूरेनस को सबसे पहले खोजा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डॉट्स किस रोग के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। तो किस रोग के उपचार में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो क्षय रोग के इस्तेमाल में जो है वो उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्षय रोग के उपचार में जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 है कि गुप्त वंश के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन थे। तो गुप्त वंश के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा जो है वो कौन थे, तो याद रखिए यहाँ पे विष्णुगुप्त थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, विष्णुगुप्त थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 56 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल जो है वो संबंधित है, तो याद रखिए यहाँ पे आर्टिकल 26 संबंधित है, आर्टिकल 26, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर कीजिए विश्व प्रसिद्ध बोरोवदुर मंदिर किस देश में जो है वो स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो इंडोनेशिया देश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट है, इंडोनेशिया में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक जो है वो कौन है, तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है किरण देसाई है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट जो है किरण देसाई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था। तो मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम जो है वो असदुल्ला खां था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो असदुल्ला खां था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो किसने कहा था कि जो है दिल्ली अभी दूर है, तो याद रखिए निजामुद्दीन औलिया जो कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए निजामुद्दीन औलिया, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपका स्कोर जो है 60 में कितना रहा कमेंट में जरूर बताइएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास।